गाइस, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। कि आपको पता है हम सीजीएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, है ना। डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, उसको कवर अप करते हुए हम दोबारा उसी जोश के साथ कंटिन्यू करते हैं। हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यानी कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट। उसके बाद हम आए थे मेडिवल में हमने कंप्लीट कर लिया। दिल्ली सल्तनत तक कंप्लीट हो चुका है। फिर वहां से हमें कंटिन्यू करना है, यानी कि मुगल सल्तनत। उसके बाद ये पूरा हमारा मेडिवल आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, वो क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, बार बार एसएससी जो पूछता है ना, उसी को हम लेते हुए चलेंगे। तो अभी तक आपको पता होगा जितने मैंने पढ़ाया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दो क्लास हुए और 2 क्लास लेके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हुई है उसमें। ठीक है, तो क्योंकि एक चीज एक क्लास अब देखोगे ना, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। उसमें काफी चीजें, काफी टॉपिक्स कंप्लीट हुई है, क्योंकि रिवीजन है। आपका बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। ऐसा ही होता है जैसे हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे ये समझ नहीं आता हमें क्या पढ़ना होता है। लेकिन उसमें आपको ये पता चल जाएगा, ये पढ़ लोगे आपका बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा। मैं ऐसे ही, आप मेरे वीडियो देखो इस वजह से नहीं बोल रही, आप एक बार देखो, आपको खुद पता चल जाएगा उस वीडियो को। सेकंड वाले वीडियो, फर्स्ट वाले वीडियो, आपको खुद पता चल जाएगा। राइट, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल एम्पायर। 1526 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे हम करेंगे जब बाबर आ गया था। बाबर जब आ गया था, तब से कौन सा शासन स्टार्ट हो गया था? मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। तो वहां से हम आज स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे, वो पूरा पीरियड पढ़ेंगे और पूरा खत्म कर देंगे। और हमारा क्या खत्म हो जाएगा? मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मुगल एम्पायर कब से कब तक चला था, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, पहले लिख के रख लेती, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है ना। टेंशन मत लो, डेली क्लास लेंगे, कोई ब्रेक नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम मुगल एम्पायर से स्टार्ट कर रहे हैं। कब से कब तक चला था? 1526 से 1857 तक चला था, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड, हमारा पढ़ने वाला पीरियड कौन सा है? 1526 से 1707 तक। देखिए, उसके बाद क्या हो गया था? उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हल्का स्टार्ट हो गया था। वो हम आगे देखेंगे क्यों ऐसा है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है 1526 से 1707 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने शासन किया था, ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाबर। इनका टाइम पीरियड देखो, 1526 से 30, ओनली 4 ईयर्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद इनका बेटा आता है हुमायूं, 1530 से 1555 तक। अकबर नेक्स्ट 1556 से 1605। फिर जहांगीर, अकबर का बेटा, 1605 से 1627। फिर शाहजहां 1627 से 58। लास्ट आते हैं औरंगजेब, 1658 से 1705। क्या इसके पास नहीं थे क्या? इसके बाद कोई मुगल एम्पायर नहीं बने थे क्या? बने थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। वो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जिसके बारे में हमें इतना कुछ खास पढ़ना हो, और ना एसएससी इसके बारे में पूछता है। तो उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे जो एसएससी नहीं पूछता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बाबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में एसएससी इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? सबसे ज्यादा पीरियड के लिए कौन था, सबसे कम पीरियड के लिए कौन था? तो यहाँ पे देखो, बाबर जो था ना, वो सबसे लीस्ट यानी कम पीरियड के लिए था, ओनली 4 ईयर्स, ठीक है। ये सीधा एग्जाम में आ चुका है पहले भी, मोस्ट वाला, और तो लीस्ट वाला भी आ सकता है। तो सबसे ज्यादा कम पीरियड के लिए, सबसे कम पीरियड के लिए कौन सा शासक था? वो था बाबर। सबसे ज्यादा पीरियड के लिए अकबर एंड औरंगजेब, दोनों ही सबसे ज्यादा पीरियड के लिए। इसलिए अगर मोस्ट आए ना, वहां पे कोई एक ही आएगा, ठीक है ना। कोई या तो वहां पे उस ऑप्शन में अकबर होगा या तो औरंगजेब होगा। दोनों एक साथ नहीं दे सकते, ऐसे नहीं पूछेगा एसएससी। या तो अकबर होगा वहां पे, या तो नहीं तो औरंगजेब होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। ये मोस्ट है। और लीस्ट कौन? सबसे कम टाइम किसने शासन किया है? बाबर ने शासन किया है, 4 ईयर्स ओनली। राइट, चलो यहाँ तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले बाबर के बारे में। तो बाबर कब पैदा हुआ था, कहाँ पे पैदा हुआ था? हुए थे, इनका बॉर्न हुआ था फरंगना में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 1483 में। 1483 में हुए थे। हाँ, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, पूछ सकते हैं। और इतना ही है बॉर्न इसके बारे में। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? अब बैटल पढ़ेंगे, ठीक है। इनका एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बैटल। ये कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, इनका बायोग्राफी, ओके। इतना ही पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे आप देखते हैं, इनका बॉर्न हमने देख लिया फरंगना में 1433 में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइस, देखो कि इंडिया में ये कब आए थे। हम बोलते हैं 1526 में आए थे, ये बैटल ऑफ पानीपत लड़ने के लिए। लेकिन काफी कम लोग को पता होता है ये 1519 में भी आए थे, ठीक है। कहाँ आए थे? भेरा में आए थे। लेकिन ये एसएससी नहीं पूछता। एसएससी के लिए अगर सबसे पहले पूछा तो
1526 ही होगा, 1519 नहीं होगा। ये पीसीएस जैसे यूपीएससी जैसे इसमें एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे एसएससी लेवल में पूछे तो हम बोलेंगे 1526 आंसर होगा इसका। तो इन्होंने 4 वॉर लड़ा, 4 इनकी बैटल थी, 4 बैटल देखेंगे उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। 1526 से स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी। 1526, 27, 28, 29, 30 में मर गया। 26 से स्टार्ट करते हैं। 26 में सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे पता है लास्ट क्लास में मैंने क्लियर कर दिया था, किसके साथ लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी के साथ। सेकेंड 1527 किनके साथ, राणा सांगा, बैटल का नाम बैटल ऑफ खानवा। थर्ड 1528 बैटल ऑफ चंदेरी, किनके साथ, मेदिनी राय के साथ। फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज 1529 बैटल ऑफ घाघरा, और फोर्स थे उनके साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1530 में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। तो सिर्फ 4 ही है, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, 4, उसके बाद मर गए। क्या रख सकते हो, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गए, मर गए। 1530 में 1530 में इनकी डेथ हो गई। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गए, मर गए। ओके, तो क्लियर, बहुत छोटा सा ट्रिक है, बहुत इजीली याद हो जाएगा, वैसे भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाएगा। 26, 27, 28, 29, 30, इनका टेन्योर ऑफ 30 तक ही था, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहीं पे खत्म इनका बैटल। इनके बैटल के बारे में आ सकते हैं। इसके अलावा क्या आएगा इनके बारे में, इनके बारे में आएगा इनका ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा था, ऑटोबायोग्राफी का नाम इनका था बाबरनामा। कौन सा लैंग्वेज में, इंपॉर्टेंट, टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है। इनका ऑटोबायोग्राफी का पूछेंगे तो उनका कौन सा है, ऑटोबायोग्राफी पूछे तो इनका कौन सा है, बाबरनामा। और इनको कौन सा लैंग्वेज में लिखा था, टर्किश लैंग्वेज में लिखा था। लेकिन इसको ट्रांसलेट किया था फारसी में, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया था, उस बुक का नाम क्या है अगर पूछेंगे तो बाबरनामा नहीं है, उस बुक का नाम है तुजुके बाबरी। अगर आपसे बायोग्राफी पूछेंगे तो कौन सा हो गया, फारसी लैंग्वेज में लिखा था वो तुजुके बाबरी। किसने लिखा था, अब्राहम खाना ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, दोबारा समझ लो, दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। ऑटोबायोग्राफी पूछे तो बाबरनामा कौन से लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में। उसी को ट्रांसलेट किया था, किसने किया था, अब्राहम खाना ने। कौन से लैंग्वेज में, फारसी में। और उस बुक का नाम क्या है, तुजुके बाबरी, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यही था बाबर के बारे में। इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बैटल्स पूछेंगे आपसे, ऑटोबायोग्राफी पूछेंगे, टेन्योर पूछेंगे, कौन कितने ईयर्स के लिए थे, और ये लीस्ट थे, ठीक है। सबसे ज्यादा कम शासन किया था इन्होंने, और जितना भी शासन किया था हर साल इनकी बैटल हुई थी, और लास्ट में 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं, इनके बेटे के बारे में। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं हुमायूं का। बाबर का देख चुके हैं, अब हम देखेंगे हुमायूं। हुमायूं का टेन्योर देख लो, हमने देखा था पहले 1530 से 1556 तक है ना। लेकिन इसमें बीच में स्प्लिट होता है, कैसे, 1530 से 1540 तक, फिर बीच में 15 साल का गैप होता है। क्यों होता है अभी मैं बताती हूँ। और 1555 से 56 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 ईयर्स का गैप है। क्या होता है देखते हैं, चलो 1530 से स्टार्ट करते हैं। 1530 में सबसे पहला बैटल हुआ था यहाँ पे, बैटल ऑफ देवगांव। किसके साथ हुआ था, शेर शाह शुरू के साथ हुआ था। यहाँ पे ये हुमायूं जीत गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, इसमें ये जीत गया। अब नेक्स्ट क्या है, एक और चीज देखो, 1533 में दीन पनाह एक लाइब्रेरी बनाया था, पुस्तकालय बनाया था, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, पुस्तकालय बनाया था हुमायूं ने। लास्ट में याद रखना, इसी में ये सीढ़ियों से गिर के मर जाता है, राइट। 1533 में बनाया था, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1530 में फर्स्ट बैटल हुआ था हुमायूं का, बैटल ऑफ देवगांव। नेक्स्ट है 1539 में बैटल ऑफ चौसा, फिर से इसी के साथ हुआ था, जिसमें ये हार गया, लॉस। अगले साल ही 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, जिसमें अगेन ये हार गया, शेरशाह सूरी से फिर से हार गया। जब 2 बार हार गया ना, इसको इंडिया छोड़ के भाग जाना पड़ा, ठीक है, इसको भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो ये भारत छोड़ के भाग गया था, ठीक है, भारत छोड़ के भाग गया। इसीलिए यहाँ पे सूरी डायनेस्टी आ गई थी, और यहाँ पे मुगल डायनेस्टी यहाँ पे खत्म सी हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे 15 साल जो है सूरी डायनेस्टी थी, ये 15 साल के भाग गया। उसके बाद 15 साल बाद आया था जब ये शेरशाह सूरी मर गया, इसका बेटा था सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। तो उसके साथ लड़ाई हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद वापिस आया, इसके बेटे के साथ लड़ाई हुई, जिसमें ये जीत गया, ये जीता। और यहाँ पे सूरी डायनेस्टी की खत्म हुई 15 साल में, 15 साल चली, उसके बाद खत्म हो गई, और उसके बाद फिर से मुगल डायनेस्टी फिर से स्टार्ट हो गई, राइट। और 1556 में क्या हुआ, इसी लाइब्रेरी से नीचे गिर के डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे एक चीज पूछते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड किसका था,
कौन से मुगल एम्पायर में सबसे स्ट्रगलिंग लाइफ था, वो था हुमायूं का। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है और ये जनरली अभी समझ में भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसके मोस्टली जो लाइफ है ना इसके वॉर में ही उसका पूरा गुजर गया था, ठीक है। और एक और चीज पूछेंगे आपसे, टॉम, आपको बाबर का नहीं बताया ना, मैं बताती हूँ मैं। टॉम पूछ सकते हैं हुमायूं टॉम कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है, और किन्होंने बनाया था, इनकी सिस्टर ने बनाया था, गुलबदन बेगम ने, राइट। चलो, बाबर का कहाँ पे है, बाबर का 2 जगह पे है, कहाँ पे, एक आगरा में, उसके बाद काबुल में। सबसे पहले तो इन्होंने आगरा में दफना दिया था, उसके बाद जब पता चला कि जब इच्छा होती है ना लास्ट में एंडिंग में यहाँ मरना चाहते हैं, यहाँ पे दफना दो, यहाँ पे चला दो, तो इन्होंने बताया था कि इनको काबुल में इनकी लास्ट जो राइट्स है तो यहाँ पे होनी है, तो आगरा से निकाल के इनको काबुल में फिर से दफनाया, इसलिए डुअल ब्यूरियल पूछे तो याद रखना वो कौन सा ब्यूरियल है, किनका है, वो बाबर का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है अब आपको। हमने यहाँ पे पहले बाबर का कंप्लीट किया, अब उसके बाद हमने हुमायूं का कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम थर्ड देखेंगे अकबर का। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अकबर। अकबर का देखते हैं, अकबर का टेन्योर क्या था, 1556 से 1605 तक था, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट जितने भी थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से काफी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले है 1565 में, सबसे पहले 1565 में इन्होंने स्लेवरी फिनिश किया था, इन्होंने स्लेवरी फिनिश किया था कब, 1564 में, ठीक है। डेट याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है को कब इन्होंने विक्ट्री पाया था, गुजरात पे कब हासिल किया था, गुजरात कब इनका हुआ था, गुजरात हुआ था 1573 पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया था कब, 1571 में, और वहां पे क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी इन्होंने बनाया था, फतेहपुर सीकरी भी। और ये पूछते हैं कि कैपिटल, अकबर का कैपिटल क्या था, वो भी यही था, ठीक है, कैपिटल यही बनाना था, इस वजह से इन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया, राइट, 1571 में बनाया। उसके बाद आता है 1575, इन्होंने एक चीज बनाया था, इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाना क्या था, इबादत खाना ऐसा है जैसे वहां पे इनका जो मुस्लिम्स का है वो सब वहां पे प्रे कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, रिलीजियस के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जनरली मुस्लिम्स के लिए था वो, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन के लिए था। और यहाँ पे लोग आने लग गए थे 1575 में इबादत खाना। उसके नेक्स्ट ईयर में 1576 में एक वॉर हुआ था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था, क्या ये अकबर ने लड़ाई करी थी, नहीं, याद रखना अकबर ने लड़ाई नहीं करी थी, ये मान सिंह, उन्हीं का कमांडर था मान सिंह, और महाराजा प्रताप के बीच में हुई थी, और ये वॉर अकबर जीत गए थे, राइट। लेकिन अकबर नहीं लड़ा था, मान सिंह लड़ा था इसमें, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है 1601, उसके बाद अजीरगढ़ को भी इन्होंने जीता था 1601 में, बस इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। यही इसका इतना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद 2 चीज और है, क्या, वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे जो 1575 में इबादत खाना जो बना था ना, वही 1575 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था, यानी कि ये हर रिलीजन के लिए ओपन कर दिया, हिंदू मुस्लिम जो भी है सारे रिलीजन के लिए ओपन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे हिंदू तो आते नहीं थे, लेकिन मुस्लिम्स का आना भी बंद हो गया एक टाइप का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई आता नहीं था, तो ये, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था कब, 1578 को, किसको चेंज करके, इबादत खाना को ही दूसरा नाम था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। और उसके बाद 1582 में इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, दीन ए इलाही, ठीक है। दीन ए इलाही को एक ही इकलौता पर्सन फॉलो करने वाला कौन था, बीरबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना ही था अकबर के बारे में। और क्या इंपॉर्टेंट है अकबर के बारे में, और क्या है, 9 रतन, ठीक है, 9 रतन के बारे में पूछ लेते हैं, 9 रतन, तो 9 रतन पढ़ लेते हैं, उसके साथ ये अकबर वाला टॉपिक भी फिनिश होता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो अभी तक एग्जाम में मोस्टली पूछ चुके हैं, जो मैक्सिमम टाइम पूछे हैं ना, बस वही चीज मैं बार बार रिपीट करा दी, क्योंकि हमारे पास ना बहुत कम टाइम है अभी, तो इसके लिए रिवीजन तो आप बहुत सारी जहां आपने 4 बुक से रिवाइज किए, तो उसको दोबारा 4 बुक से पढ़ाई करी होगी ना, उसे दोबारा रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बहुत जल्दी बहुत सारे टॉपिक रिवीजन हो जाए। तो 9 रतन में से सबसे पहला है, फर्स्ट रतन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा। सबसे पहला है बीरबल, बीरबल क्या थे, एडवाइजर, ठीक है। सेकंड है मान सिंह क्या थे, कमांडर। थर्ड है टोडरमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, पूछ सकते टोडरमल क्या थे, 4 ऑप्शन आ जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और 9 रतन में से कोई भी 3 नाम अलग दे देंगे, कोई 1 नाम अलग दे देंगे, इस हिसाब से। और तानसेन कौन थे, म्यूजिशियन थे, ठीक है। तो ये हमारे 9 रतन है, जिसमें से टॉप के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अबू फसल,
ये सब तो पोएट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये इंपॉर्टेंट 8th वाला मुला तो प्याजा, ये कौन थे? कुक थे, ठीक है। ये नाम से पता लग रहा होगा, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। तो ये कुक थे, एक ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये 4th वाला इंपॉर्टेंट है, तानसेन। 3rd टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, अबू फसल, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक बार पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। तो यहाँ तक खत्म होता है आपका अकबर का कहानी। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कर लिया सबसे पहले बाबर के बारे में, फिर उनके बेटे हुमायूं के बारे में, नेक्स्ट उनका बेटा अकबर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इनके बेटे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कल ही लेके आऊंगी, इसका जो पार्ट 2 हो जाएगा और कंटिन्यू होकर खत्म हो जाएगा। तो हम छोटा छोटा वीडियो रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है ना, डेट्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। कल ही लेके आ जाऊंगी, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। अभी तक 2 वीडियो हो गए हैं, वो अगर नहीं देखा तो प्लीज गाइस देख लो। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।